बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से एनडीए की सबसे युवा उम्मीदवार हैं शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी एलजेपी रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर 13 मई को चुनाव होना है। 4 मई को दरभंगा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शांभवी चौधरी की एनडीए की सबसे युवा उम्मीदवार के रूप में सराहना की थी। शांभवी चौधरी से खास बातचीत के हमारे सहयोगी आसिफ इकबाल ने देखिए। आपने सारी चीज़ों को समझा है। सबसे पहली चीज़ है कि स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी की जगह अगर आप जा रहे हो या कोई काम अगर आप करने जा रहे हो तो उसके बारे में सबसे पहले वर्कआउट करना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं जान लूँ। तो इस पर आपने बहुत वर्क किया है। इस पे हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ को चुनाव में लोग आके वादा कर देते हैं, फिर जो हमारे लोग होते हैं उनका उम्मीद उससे जुड़ने लगता है। इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं हम हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं, हमको ये चीज़ के बारे में अच्छे से समझने दीजिए, लेकिन हम इतना ज़रूर वादा करते हैं कि जो आपका समस्या उसका समाधान हम ज़रूर कर देंगे। ज़रूर बताइए इस बारे में ज़रा, ये हम समझना चाहेंगे। ये सिर्फ ये गाड़ी नहीं है, एक ये प्रचार वाहन नहीं है, ये बल्कि ये है, ये जो थीम है आपका संभव है तो संभव है। हाँ। तो ये कैसे चूज किया, क्या इसके पीछे क्या थॉट्स रहे हैं कि किस तरीके से? नहीं, जैसे मोदी जी की गारंटी होती है वैसे ही हम लोग शुरू किए कि एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो लोगों को, जिस लाइन मतलब कैंपेन स्ट्रैटेजी में एक ऐसा लाइन होना चाहिए जिस पे सबको भरोसा हो, सबको विश्वास हो। और शांभवी है, और शांभवी नाम हम कैसे लोगों के ज़बान तक लेके जाएं, तो हम लोग बोले कि शांभवी है, तभी सब जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, जो भी आपका कह सकते हैं कि जितनों जो आस आप कई सालों से लगाए हुए हैं कि ये संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा प्रयास होगा सबका विकास हो। मतलब ये जो प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, बिल्कुल बिल्कुल। हम जाते हैं और हम सभी वर्गों के लोग से मिलते हैं, हर जगह जाते हैं जहाँ भी। हम तो ये बोलेंगे कि कई जगह पे ऐसा हुआ है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं किए हैं कि आएगी, बट हम वहाँ पे हम लोग जाते हैं जब, तो लोग कहते हैं कि पहली बार तो हम लोग अपने प्रत्याशी को देखे हैं। मतलब आज तक कोई प्रत्याशी इस गाँव में नहीं आया। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, बोली कि हम लोग पहली बार अपने और ये भी नहीं कि कुशेश्वर स्थान या हायाघाट की तरफ, इन जनरल समस्तीपुर में भी कई ऐसे जगह है जहाँ पे अभी तक प्रत्याशी लोग पता नहीं क्यों लोकसभा के प्रत्याशी नहीं गए। मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद ले लिया, मुख्यमंत्री जी से जब आशीर्वाद मिला तो वो क्या मिला? मुख्यमंत्री जी भी आए थे, और इनफैक्ट वो फिर से वापस आ रहे एक रोड शो करने के लिए। एक सभा उन्होंने दी है कल्याणपुर में, और यहाँ पे जो भी थोड़े मर्मरिंग्स थे एक पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में जो भी छोटा मोटा मर्मरिंग्स था उसको बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि हमारा समर्थन और जनता दल यूनाइटेड का समर्थन हमारी बेटी शांभवी के साथ है, जो कि एनडीए की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, समस्तीपुर की बेटी है। उसी के लिए हम समर्थित हैं और उसी को हम आगे लेके चलेंगे, और जो भी चुनाव में उनके साथ आए दाएं बाएं करेंगे उनको हम चुनाव के बाद देख लेंगे। अच्छा, ये वर्ड एक बार। हाँ, उन्होंने ये, हमने नहीं कहा है ये बात, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो भी वो आए दाएं कर रहे हैं, वो उनको चुनाव के बाद उनसे भी मुक्ति ले लिया जाएगा। बिकॉज नेचुरली आप एक दल में हैं, आपका राजनीतिक धर्म है कि आप अपने दल के विपरीत काम ना करें, आप अपने उम्मीदवार के विपरीत काम ना करें। चिराग पासवान पे भी आपको टिकट देने के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारी बातें उठी, तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान, क्योंकि अभी आप उन्हीं की लीडरशिप में, उन्हीं की पार्टी में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपके उनसे क्या मार्गदर्शन मिला और किस तरीके से? हम हमेशा कहते हैं, एक इंटरव्यू में हमने कहा भी है कि हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है, और चिराग भैया जो मेरे लिए किए हैं वो, मतलब कोई भी आज के दिन में हम नहीं मानते हैं कि बिहार पॉलिटिक्स में किसी के पास भी इतना कह सकते हैं दूरदर्शी कोई इतना है कि कोई एक युवा महिला प्रत्याशी को इतना बड़ा ब्रेक दे, जानते हुए कि कम उम्र है। और ये पर हम मानते हैं कि वो मेरे कम उम्र को, मेरे युवा होने को, मेरे महिला होने को, यूजुअली लोग इसको ड्रॉबैक्स में देखते, पर वो मेरे स्ट्रेंथ, उसमें ये मेरा स्ट्रेंथ देखे, वो ये देखे कि ये सब मेरा मजबूत एस्पेक्ट है, और इसके बाद हमको एक ब्रेक दिए। एक होते हैं कि
कह सकते हैं कि चिराग भैया का जो MY समीकरण है, महिला और युवा वाला, जो नया बिहार का समीकरण है, नए बिहार को स्थापित करने का समीकरण है, उसको लेके हम आगे चलेंगे। उनका जो भी विजन है और जो भी वो हमारे बिहार के लिए सोचते हैं, उसको हम आगे लेके चलेंगे। आपको ये पता है कि पॉलिटिक्स एक काल कोठरी है, यहाँ काली कोठरी है, यहाँ जब आते हैं तो बड़े सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सामने बहुत सारे सवाल आप पे भी खड़े होंगे। जिस तरीके से आप चुनाव लड़ने आई, कहा गया कि अचानक आप आ गई हैं, पैराशूट लैंडिंग हुई है, इस तरह के आरोप लगे, उनका क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हम नहीं, कोई और भी आता तो शायद उसको पैराशूट लैंडिंग बोलते। ये कुछ विपक्ष जो हैं उनको कुछ ना कुछ तो बोलना होता है। ये हम आपको निश्चिंत करा दें कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं होता है। 25 साल के नेचुरली कहीं ना कहीं तो डेब्यू करते ही ना, कहीं ना कहीं तो, अगर जब भी चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं डेब्यू ही करते। ये हम मानते हैं कि ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश है। तो ये इलेक्शन, हाँ, ये अब इलेक्शन स्ट्रैटेजी, जीतेंगे हम। करेक्ट, अब जीतेगा समस्तीपुर, जीतेंगे हम। अब कम उम्र है तो नेचुरली लोगों को कम जानकारी है मेरे बारे में, इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं। पर हम जहाँ भी जाते हैं अपने कामों के बारे में हम बात करते हैं और अपने बारे में हम बताते हैं, हमने जो आज तक किया उसके बारे में बताते हैं। और हम मानते हैं कि सब लोग प्रभावित रहते हैं और सभी लोग जो NDA का नेतृत्व। अभी तक 6 विधानसभा है यहाँ पे, तो क्या आपने सभी विधानसभा को टच कर लिया? एक एक बार, आप दो बार कम से सभी विधानसभा क्या, हमने सभी प्रखंड को टच किया है, सब प्रखंड को। और अब हम सेकेंड टाइम सारा प्रखंड कर रहे हैं, इसीलिए समय हम हमेशा कहते हैं कि कम है, 1 ही मिनट है, 2 मिनट है, तो इसीलिए कम समय है, लेकिन जितना भी हो सके उतना प्रयास करें। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, हमारा अब इलेक्शन कैंपेन थर्ड फेज में घुस चुका है, तो अच्छा चल रहा है, बहुत स्पीड पे चल रहा है और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाए, किस तरीके से टच किया जाए? नहीं, ये चीज़ नेचुरली बेहतर है। अभी जो लोग कभी अपने प्रत्याशी को देखे नहीं थे, वहाँ वो हमको देख लिए हैं, वहाँ तक हमारा सिंबल पहुँच गया है, वहाँ तक हमारी सोच जो है, मैनिफेस्टो जो है वो पहुँच गया है। और अब थर्ड फेज में, फर्स्ट फेज में हम आशीर्वाद यात्रा निकाले थे जिसमें हम लोगों से मिलते थे। अभी हम सेकेंड फेज में जनसंपर्क निकाल रहे, जहाँ पे हम लोगों को एकत्रित करके उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं पंचायत लेवल पे हम सुनते हैं। इसके बाद हम हर घर शांभवी अब हमारा शुरू हो जाएगा, जो पोलिंग से, हाँ, डोर टू डोर कैंपेन होगा। नेचुरली हम नहीं कर पाएंगे, पर पूरी एक टीम तैयार है जो हर घर शांभवी में मेरा मैनिफेस्टो लेकर के जा रही है। एक मैनिफेस्टो है हमारा और कुछ सिंबल लोगों को याद रहे और मेरा क्रमांक संख्या याद रहे, उसका स्टिकर्स है, मोबाइल कवर्स है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारा हर घर शांभवी अब लॉन्च हो चुका है और हम मानते हैं कि समस्तीपुर में जिस तरह से हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है उस तरह से कभी किसी का कैंपेन नहीं चला है और समस्तीपुर के लोग प्रभावित हैं। जहाँ भी हम जाते हैं लोग चिल्ला के कहते, देखो हेलीकॉप्टर छाप जा रहा है, हेलीकॉप्टर दीदी जा रही है। तो हम मानते हैं कि हम सफल हो चुके हैं और बस अब 3-4 दिन का बात है, पोलिंग के दिन सब साफ हो जाए। प्रधानमंत्री, एक मैं आखिरी विंडअप से साथ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग उसी से की थी और मैं चाहूँगा कि इन भी उसी से, प्रधानमंत्री की बड़ी एक्सपेक्टेशन है। जिस तरीके से उन्होंने आपको सबके सामने कहा, जिस तरीके से आपकी हौसला अफजाई की, आप भी लगता है कि समस्तीपुर की जनता से आप उसी हौसला अफजाई के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं कि उनकी बहुत उम्मीद हमसे है। सारे जो हमारे NDA के बड़े नेता हैं, जो हमसे बड़े हैं, जिनको हम चाचा, काका, दादा कहते हैं, वो सब की उम्मीद हमसे है और समस्तीपुर की जनता की उम्मीद हमसे है। एक नया जोश, एक नया उमंग लेके हम समस्तीपुर आए हैं और हम मानते हैं कि जो भी उम्मीद लोगों की है उस पर हम खड़े उतरेंगे। हमारे NDA के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कई दिनों से हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे हम खड़ा उतरेंगे और हम मानते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता का मेहनत खराब नहीं होगा, सबका मेहनत सफल होगा। एक एक कार्य, बिल्कुल बिल्कुल, और हम उनको वादा किए कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि अधिक से सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा मत अगर किसी सीट पे गिरे तो वो समस्तीपुर पे गिरे।